Assalamu alaikum. This is Silabert, and today's our topic is fertilization and phases of fertilization. So let's start. What is fertilization? Fertilization is a sequence of events. Fertilization कोई एक अकेला इवेंट नहीं है, इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, वन आफ्टर टू, स्टेप बाय स्टेप इवेंट्स चलेंगे. अगर अकॉर्डिंग टू केएल हम इसको एक्सप्लेन करें कि फर्टिलाइजेशन क्या है, तो वी विल से इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूलर इवेंट्स. This is called fertilization. That means that fertilization consists of several events. First step, second step, third step. It will move step by step. We will also talk about these steps in this discussion. और if we talk ये कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक fertilization, यानी fertilization का ड्यूरेशन का क्या है, तो we must keep in mind it starts with the contact of sperm and the oocyte. जब sperm और oocyte दोनों कॉन्टैक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ से ये फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगी और एंड्स टिल द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट, वहाँ तक चलेगी फर्टिलाइजेशन. दिस इज स्टार्ट एंड दिस इज स्टॉप एंड this is all about fertilization. If we talk about the period, duration of the fertilization, तो fertilization approximately 24 hours में complete होती है. 24 hours it takes to complete. fertilization की location की fertilization होगी कहाँ पे? Keep in mind ampulla. What is ampulla? Ampulla is a part of the uterine tube. यूट्राइन ट्यूब का पार्ट एम्प्यूला वो रीजन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों यूनाइट करेंगे. इसके अलावा रेयरली ऐसा होगा कि यूट्राइन ट्यूब के दूसरे पार्ट्स में फर्टिलाइजेशन हो, लेकिन यूट्रस में कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. अगर oocyte यूट्राइन ट्यूब से यूट्रस में आ गया है तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. इसकी फर्टिलाइजेशन सिर्फ यूट्राइन ट्यूब में और मेनली एम्प्यूला में होगी. नाउ वी विल टॉक अबाउट फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. स्टेप बाय स्टेप कि फर्टिलाइजेशन कैसे हुई. सबसे पहला स्टेप, पैसेज ऑफ अ स्पर्म थ्रू द कोरोना रेडिएटा. जो कोरोना रेडिएटा है उसमें से स्पर्म को पास करना पड़ेगा. अगर मैं आपको फिगर से शो करवाऊं, लुक एट दिस फिगर. ये है हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल, जिसके अंदर ये सेकेंडरी oocyte है. ये ब्लू रीजन में आपको पेरीवाइटलाइन स्पेस नज़र आएगी और ये एक हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी है, क्योंकि अभी तक ये सेकेंड oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, ये मैच्योर oocyte नहीं है. इसकी सेकेंड म्यूटिक डिवीजन तो कंप्लीट ही नहीं है, इसीलिए ये जो इसके पास है ये है फर्स्ट पोलर बॉडी. उसके बाद ये येलो ग्रीन कलर पैरेट कलर में जो है ये है जोना पेल्यूसिडा. उसके बाद ये फॉलिकुलर सेल्स कोरोना रेडिएटा के नज़र आ रहे हैं. अब स्पर्म को सबसे पहले किसको फेस करना है? स्पर्म सबसे पहले ये कोरोना रेडिएटा को फेस करेगा, उसे इसमें से गुजरना है, फिर जोना पेल्यूसिडा और फिर जाके उस साइड के साथ वो कॉन्टैक्ट करेगा. अब ये कैसे कोरोना रेडिएटा में से गुजरता है? कोरोना रेडिएटा में से गुजरने के लिए स्पर्म को एंजाइम्स चाहिए. अब वो एंजाइम्स कौन से हैं? सिर्फ एक मेनली एंजाइम है, उसका नाम है हेल्यूरोनीडेज एंजाइम. ये एंजाइम एक्रोसोम ऑफ स्पर्म से ये निकलता है और जो फॉलिकुलर सेल्स हैं
कोरोना रेडिएटा को, उनको ये डिसइंटीग्रेट कर देता है ताकि स्पर्म इजीली उसमें से पास कर जाए। ये फर्स्ट स्टेप था फर्टिलाइजेशन का। अब सेकंड स्टेप की बात करें कि सेकेंडली फर्टिलाइजेशन में होगा क्या। ज़ोना पेल्यूसिडा, यानी पहले तो कोरोना रेडिएटा को पास किया, उसमें से गुजरा स्पर्म, अब उसका सेकंड ये है कि उसने ज़ोना पेल्यूसिडा में से पेनिट्रेट करना है ताकि वो उस साइड के पास जाए। उसके लिए क्या होगा कि डेफिनेटली उसके लिए भी एंजाइम्स चाहिए। अब वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं? एंजाइम्स में आएगा 3 मेनली एंजाइम्स, और उनमें से बेसिक एक्रोसिन है। एक्रोसिन मेनली ज़ोना पेल्यूसिडा की पेनिट्रेशन, यहाँ पे एक टर्म है लाइसिस, यानी तोड़ना है ज़ोना पेल्यूसिडा को, फिर उसमें से स्पर्म गुजरेगा। ये लाइसिस में एक्रोसिन मेनली एक्ट करता है। इसके अलावा एस्टरेज एंजाइम है, न्यूरामिनिडेज एंजाइम है। इन तीनों एंजाइम ने ज़ोना पेल्यूसिडा की लाइसिस कर देनी है। थर्ड स्टेप, ज़ोना रिएक्शन। ज़ोना रिएक्शन मतलब कि ज़ोना पेल्यूसिडा में कुछ केमिकली चेंज आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। क्या है? चेंज इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ोना पेल्यूसिडा। ज़ोना पेल्यूसिडा की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब ज़ोना पेल्यूसिडा की प्रॉपर्टी क्या चेंज होगी? उसने फर्दर किसी भी स्पर्म को अपने अंदर आने नहीं देना, ताकि अब वी नो कि फर्टिलाइजेशन में एक ही स्पर्म उस साइड को फर्टिलाइज कर सकता है, एक से ज़्यादा स्पर्म उस साइड को फर्टिलाइज नहीं करेंगे, तो इसलिए ज़ोना रिएक्शन होगा, एनी फर्दर स्पर्म इसमें नहीं आ सकता। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, look at this figure, as I have told earlier that this green part is zona pellucida. That means as many more enzymes, many more sperms are trying to invade and go to the second oocyte, but they are unable to go there because zona reaction has occurred here. एंड ये कब होता है ज़ोना रिएक्शन? जब एक स्पर्म उस साइड तक पहुंच चुका होता है, उसके बाद ये रिएक्शन होगा, और उससे मज़ीद कोई भी स्पर्म उस साइड तक नहीं जाता, वो ज़ोना पेल्यूसिडा में ही एंट्रैप इन्वेड हो जाते हैं, एंट्रैप हो जाते हैं वहाँ पे। अब फोर्थ स्टेप की बात करें ज़ोना रिएक्शन के बाद, फोर्थ पे क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन्स फ्यूज़ करेंगी, फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। किसकी सेल मेम्ब्रेन्स? स्पर्म एंड oocyte। स्पर्म और oocyte की, दोनों की सेल मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाएंगी। इफ़ दिस इज़ द स्पर्म मेरा थोड़ा सा एंड रफ से, दिस इज़ ओनली रफ ड्राइंग जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, दिस इज़ oocyte। इन दोनों का सेल मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगी, और स्पर्म में से स्पर्म का हेड और टेल, इसके हेड और टेल इसमें एंटर हो जाएगा। स्पर्म का पूरे के पूरे सेल मेम्ब्रेन और उसके माइटोकॉन्ड्रिया बाहर रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेड और टेल उस साइड में एंटर होगा। ये फोर्थ स्टेप है कि सेल मेम्ब्रेन ने फ्यूज़ करना है ताकि स्पर्म एंटर हो जाए उस साइड में। इसके बाद क्या होगा? सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जो कि पॉज थी, ओव्यूलेशन के वक्त भी ये पॉज थी, वो अब रिज्यूम होगी, अपने आप को कंप्लीट करेगी। कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंड, हम लोग जानते हैं कि जब ओव्यूलेशन होती है तब सेकेंडरी oocyte अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीजन के मेटाफेज स्टेज पे होता है। एज यू कैन सी इन दिस फिगर दैट दिस इज मियोटिक स्पिंडल एंड दिस इज द मेटाफेज स्टेज ऑफ द सेकेंड मियोटिक डिवीजन, एंड दिस डिवीजन हैज़ बीन पॉज्ड हेयर. This division is resumed when a sperm enters into the secondary oocyte. Then this division is completed. After this, what the next step is formation of female pronucleus. जब
सेकेंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होगी तो जो न्यूक्लियस बनेगा ना, फीमेल न्यूक्लियस जो है, यानी जो उस साइड के अंदर न्यूक्लियस है वो डीकंडेंस करेगा, उसके अंदर जो स्पर्म क्रोमोसोम्स थे वो सिंपली डीकंडेंस कर जाएंगे। तो इसको हम लोग फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहेंगे, क्योंकि ये तो उस साइड से आ रहा है। और ये प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस मेन न्यूक्लियस ऑफ द जाइगोट बनाएंगे। सेवंथ क्या है, मेल pronucleus formation. We know from where it will be formed. It will be formed from the sperm nucleus. Sperm nucleus will enlarge and it will result in the formation of the sperm male pronucleus. In this figure, this is the nucleus of the oocyte, mature oocyte. It is decondensed and it has been converted into female pronucleus. This is the female pronucleus. Similarly, this was the sperm with its head and tail. Now, as the sperm head contains the nucleus, this nucleus enlarges and becomes male pronucleus, and the tail disintegrates, degenerates tail. There is no more function of the tail in this region anymore. Eighth step is formation. Eighth step is now the formation of the zygote. zygote कैसे बनेगा? मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस ये दोनों यूनाइट करेंगे 1n + 1n, तो 2n न्यूक्लियस हमारे पास बनेगा। ऑफ द 2n न्यूक्लियस बन जाएगा। और जो oocyte था, मेच्योर oocyte, या फिर जिसे हम लोग oocyte कह रहे थे, वो अब जाइगोट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जाइगोट इज ऑलवेज 2n। और मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स मिले और 2n न्यूक्लियस बना दिया। और इसका मतलब कि नाउ द oocyte इज जाइगोट, इट कंटेन्स 2n न्यूक्लियस। एंड देन जाइगोट विल क्लीव फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। जाइगोट की फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगी एंड देन फर्दर up till this is all about the fertilization. If we summarize all this, we will say, सबसे पहले कोरोना अगर फिगर से बताऊं तो it will be more understood. सबसे पहले स्पर्म कोरोना रेडिएटा को में से गुजरेगा, उसके बाद स्पर्म थर्ड वाला जोना पेल्यूसिडा में से पास करेगा। आफ्टर दैट द स्पर्म विल बी एबल टू एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte. बट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर what is here, that the cell membrane and the mitochondria will not enter the oocyte. Only sperm head and the nucleus and the tail will enter. After this, here that female pronucleus and male pronucleus is formed, and then they unite and form the zygote, and then first mitotic division of the zygote starts. Fertilization is the very important. This is all about my this lecture. Hope so आपको इसकी समझ आई, कोशिश की। अगर आपको इसकी समझ आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई, ताकि मैं आगे आपको उसके बारे में बता सकूं।